एक बार बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ की चोटी पर कुछ ईगल्स कुछ अंडे देती है। उन अंडों में से एक अंडा लुढ़कते हुए उस पहाड़ से नीचे आने लगता है। वो धीरे धीरे करके नीचे आते हुए एक बहुत बड़े से ग्राउंड के बीचों बीच आकर रुक जाता है। वहाँ से गुजर रहा होता है एक इंसान। वो देखता क्या है कि एक नॉर्मल साइज़ से बड़ा अंडा उसके ग्राउंड पर आकर गिरा है। और वो आदमी होता है पोल्ट्री फार्म का मालिक, क्योंकि वो अंडा जिस जगह पर गिरा हुआ था उसके पास ही एक पोल्ट्री फार्म था जहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ रखी गई थी। और उस आदमी को लगा कि ये अंडा भी किसी मुर्गी का ही होगा। और उस आदमी ने ये सोचा कि वो अंडा किसी मुर्गी का है और उस अंडे को उठाकर उस पोल्ट्री फार्म पे जाकर रख दिया। अब कुछ टाइम बीतता है, वो अंडे में से चूज़ा निकलता है। वो चूज़ा होता है बेबी ईगल। जब उस अंडे में से चूज़ा निकलता है तब बहुत सारी मुर्गियाँ ये सोचती है कि ये उन्हीं में से किसी का अंडा है। बिल्कुल उसी तरह ही उस अंडे का पालन पोषण करने लगती है उस चूज़े का। अब बिल्कुल वो चूज़ा भी ये रियलाइज़ करता है कि हाँ, यही मेरी माँ है। कुछ टाइम बीतता है। कुछ टाइम बीतने के बाद दोपहर का टाइम था और हल्की हवा चल रही थी। एक बहुत बड़ी सी परछाई आती है और जिस जगह पर बहुत सारी मुर्गियाँ दाना चुग रही थी, साथ में वो बेबी ईगल भी था, उस जगह पर उस बहुत बड़ी परछाई ने एक घेरा बना लिया, बिल्कुल जैसे रोशनी को ढक लिया गया हो। तो जो जितनी भी मुर्गियाँ थी उस जगह पर, वो बिल्कुल पूरी तरह से डर जाती है और उस जगह से जितना जल्दी हो सके भागने की कोशिश करती है। जो मुर्गियाँ होती है वो तो भाग जाती है, लेकिन उसके साथ जो बेबी ईगल था जो उस अंडे में से निकला था वो नहीं भागता, वो उस जगह पर रुका रहता है। अब जिसकी परछाई थी बहुत बड़े से ईगल की, वो उस जगह पर उतरता है और उस बेबी ईगल से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी असली जगह आसमान में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बेबी ईगल बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं एक मुर्गी हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वो देखो मेरे साथी। अब वो बात काटते हुए बीच में वो बड़ा ईगल बोलता है, सबसे पहले तुम अपने आप को देखो कि तुम कौन हो। फिर वो जो बड़ा ईगल होता है वो अपने बड़े से पंख फैलाता है और उसे दिखाता है कि उसके पास कितने बड़े पंख हैं और सेम चीज़, सेम बड़े पंख तुम्हारे भी है। अब क्योंकि समय के साथ वो बेबी ईगल थोड़ा सा बड़ा तो हो गया था, वो मुर्गियों के साइज़ का तो हो गया था, इसलिए उसकी वजह से उसके भी पंख थोड़े से मुर्गियों से बड़े हो गए थे। अब वो भी अपने पंख फैलाता है और देखता है कि हाँ, उसके भी पंख काफ़ी बड़े हैं। और उसके बाद वो रियलाइज़ करता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तो जितनी भी कहानी थी वो उस बड़े ईगल ने उसे बताई कि किस तरह से ऊंचाई से वो अंडा उस जगह पर आ गया था और तुम ही वहीं से पैदा हुए। और तुम्हें पता है तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया? तुमने सीख लिया पैदल चलना, तुम्हारे पास पंख होने के बावजूद। तुमने सीख लिया हंटिंग करने की जगह किसी और का दिया हुआ दाना चुगना। तुमने सीख लिया ज़मीन से उठा हुआ दाना चुगना, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास पंख है, तुम ऊंचाई पर उड़ सकते हो, खूब तुम हंटिंग कर सकते हो। लेकिन सिर्फ तुम्हारे इस सराउंडिंग की वजह से, तुम्हारे इस माहौल की वजह से तुम वो बन गए जो तुम थे ही नहीं। तो बिल्कुल इसी स्टोरी से तुम्हें भी ये रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि जस्ट चेंज योर इन्वायरमेंट। तुम्हें अभी खुद नहीं पता कि तुम क्या हो, और इसे रियलाइज़ करने में तुम्हें हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, जिसके बाद तुम पछताने के सिवा कुछ ना कर रहे हो।